दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी में और हमारे साथ एक गाइड सेवादार भी जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि इस प्रदर्शनी में क्या दर्शाया गया है। नमस्ते सत साहिब जी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकिता है। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस प्रदर्शनी में क्या दर्शाया गया है। यहाँ पे ये पूर्ण परमेश्वर कौन है और हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, वो सब सारी चीज़ें कटआउट के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रदर्शनी के माध्यम हम से। आपसे जानना चाहेंगे कि इस कटआउट के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? जी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब पूर्ण परमेश्वर मतलब जब ये सृष्टि रची नहीं गई थी तो यहाँ पे वो पूर्ण परमेश्वर अकेले थे। उसके बाद उन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूर्ण परमेश्वर जो कबीर साहिब है वो अपने तेजोमय शरीर में असंख्य पंखुड़ी वाले कमल में विराजमान है। तो उसके बाद उन्होंने है ना चार लोकों की रचना की, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगम लोक, अनामी लोक, अलक लोक और सतलोक, जो चार लोकों के नाम हैं। तो आपका कहना है कि ये जो चार लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इस बैनर पे, वो अनामी लोक, अगम लोक, अलक लोक और सतलोक है। अच्छा, चार लोकों की रचना होने के बाद यहाँ पे चार पुरुष बनाए गए हैं। अनामी पुरुष, अगम पुरुष, अलक पुरुष और सत्य पुरुष। चार लोकों में परमेश्वर स्वयं ही अपने अलग अलग रूप में विराजमान है। ठीक है। इस कटआउट में जो है मैं वो समझाना चाहूँगी कि मतलब कबीर परमेश्वर जी ने एक शब्द शक्ति से सतलोक में 16 द्वीपों में और मानसरोवर की रचना की है। मानसरोवर यानी जैसे हम आज बोलते हैं गंगा का पानी, वो जो है वो सतलोक से, मानसरोवर जो है वहाँ से आया है। जी, इस कटआउट में ये बताया गया है कि परमेश्वर ने अपने शब्द वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की है और उनके नाम हम यहाँ पे देख सकते हैं। कूर्म, यज्ञ, विवेक, तेज, सहज, संतोष, सुरते, आनंद, क्षमा, निष्क्रम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल और जोगजीत और धैर्य। तो ये 16 पुत्रों के नाम हैं। अपने जो पुत्र थे उनके, तो उनको सृष्टि रचने का आदेश दिया। अच्छा, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम अचिंत है। देख सकते हैं आप कि अचिंत जो परमेश्वर जी ने जिन्हें सृष्टि रचना करने को आदेश दिया था, उन्होंने अपने मदद के लिए एक और पुरुष का शब्द वचन से उत्पत्ति की है। आप देख सकते हो उनका नाम अक्षर पुरुष है। जी, इस कटआउट में ये बताया गया है जब अचिंत ने अक्षर पुरुष को उत्पन्न किया तो वो जाके है ना मानसरोवर में सो जाते हैं अक्षर पुरुष। तो फिर उन्हें मतलब युगों से वो सो रहे हैं उसमें। तो मतलब अचिंत जिन्होंने उनकी उत्पत्ति की है, तो वो उनको उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उठते नहीं हैं। तो तब पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब यहाँ पे आके मानसरोवर के पास उनको उठाते हैं, एक अंडा लेते हैं, उसमें से फिर मानसरोवर में एक शब्द शक्ति से आत्मा प्रवेश करके वो अंडा नीचे मानसरोवर में छोड़ देते हैं और वो उस अंडे की गुड़गुड़ाते हो, उस अंडे की गुड़गुड़ाहट से अक्षर पुरुष निद्रा से उठ जाता है और उसको इस बात का गुस्सा होता है कि मुझे किसने इस निद्रा से उठाया है। तो वो उस अंडे को जो परमेश्वर कबीर साहब ने छोड़ा था मानसरोवर में, उसको मतलब क्रोध से देखता है। तो क्रोध से देखने के कारण वो अंडा फूट जाता है और उसमें से एक आत्मा निकल आती है, उसका नाम अक्षर पुरुष है। फिर उसके बाद उन्होंने उनकी क्षमता जानी। उसके बाद परमेश्वर ने स्वयं ही अपनी पूरी सृष्टि की रचना करी है। तो आप देख सकते हैं इस कटआउट में ये बताया गया है, मतलब जैसे 16 पुत्रों को है ना 16 द्वीप दिए गए थे। तो फिर वो तीनों लोग मतलब अचिंत, अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, वो तीनों एक लोक में रहते थे और बाकी उनके जो भाई थे वो अलग अलग लोक में रहते थे। तो अक्षर पुरुष के मन में ये आया कि हम तीनों एक लोक में रह रहे हैं और बाकी जो मेरे भाई है वो सारे अलग अलग लोक में रह रहे हैं। तो उन्होंने 70 युग तप किया और 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए पूर्ण परमेश्वर कबीर जी से। और यहाँ पर 70 युग तप करने के बदले में 21 ब्रह्मांड देने के बाद उस ब्रह्मांड में रचने के लिए सामग्री भी चाहिए थी उनको। तो फिर से उन्होंने सेकंड टाइम 70 युग तप किया। तब परमेश्वर जी ने कहा उन्हें कि अपने भाई कूर्म से मांग लेना।
तो फिर वो यहाँ पे अपने भाई को मांगने आते हैं। तो वो कुर्म जो है वो तप करते हुए बैठे होते हैं और ज्योति निरंजन जो है उनका मुकुट लेके फेंक देते हैं। फेंक देने के बाद उस मुकुट गुस्से में वो मुकुट फेंकने से उसमें से 3 गुण और 5 तत्व बाहर पड़ते हैं। आप इस कटआउट में देख सकते हो 2 बार उन्होंने तप किया था 70 युग। अभी तीसरी बार उन्होंने फिर से 64 युग तप किया। उसमें वो आत्माओं को मांगते हैं। जैसे अभी हम एक फॉर एग्जांपल एक बोल सकते हैं कि मतलब अगर आप जैसे हम अपने पिताजी को एक प्लॉट मांगते हैं तो प्लॉट भी मिल गया, उसमें घर भी बना दिया, तो घर में रहने के लिए कोई चाहिए ना, इसीलिए उन्होंने आत्माओं को मांगा। तो परमेश्वर बोलते हैं कि मैं आत्माएं नहीं देख सकता हूँ, लेकिन वो फिर हम लोग है ना उसके इस आडंबर में खो गए थे, मतलब खो जाना अमोहित हो गए थे कि ये एक पैर पे ठहर के मतलब ऐसे तप करता है, वो वाहवाही हम उसे दे रहे थे। परमेश्वर को थोड़ी सी कहीं पे भूल गए थे हम लोग, परमेश्वर की शक्तियों को भूल गए थे। तो फिर हम उस पतिव्रता पद से गिरने की वजह से तो परमात्मा बोलते हैं कि अगर मैं अपने आत्माओं को अपने इच्छा से नहीं भेजूंगा, लेकिन कोई अपनी इच्छा से आना चाहे तो आप ले जा सकते हो। तो बोलने के बाद ज्योति निरंजन यानी अक्षर पुरुष वो आत्माओं के पास आते हैं और बोलते हैं कि मैंने परमात्मा जी से 21 ब्रह्मांड लिए, वहाँ पे सृष्टि रचने के लिए सामग्री लिए, आप चलो हमारे साथ। तो फिर हम लोग उसके सामने जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा को जब ज्योति निरंजन आके बोलते हैं कि मेरे साथ कुछ आत्माएं जाना चाहती है, तो परमेश्वर ज्योति निरंजन को ये बोलते हैं कि आप मेरे सामने स्वीकृति दिला दो, तो मैं उन आत्माओं को आपके साथ भेजूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले जो कबीर परमेश्वर जी ज्योति निरंजन के साथ आए हुए हैं और अपने सामने स्वीकृति मांग रहे हैं। तो पहले तो कोई हाथ नहीं उठाता है, जैसे हम अपने पापा के सामने कुछ बोलते नहीं है, डर नहीं होता है, लेकिन वो रिस्पेक्ट भाव होता है, उनके कहे अनुसार ही हम लोग चलते हैं। तो वैसे ही हम लोग पहले मतलब हाथ नहीं उठा रहे थे, हमने स्वीकृति नहीं दी। लेकिन एक आत्मा ऐसी थी जिसको ऐसा मन में आया कि वो वहाँ पे जाके मज़े ना करने लग जाए और हम यहीं पे रह जाएंगे। तो ऐसे उसके मन में आने के बाद एक आत्मा ने पहले हाथ उठाया, फिर उसको देखा देखी हम सारों ने हाथ उठाया, वहाँ से अपने स्व इच्छा से यहाँ पे आ गए इस कालजाल में। हमने जैसे पहले बोला था कि जिसने पहली आत्मा जो हाथ उठाई थी, मतलब स्वीकृति दिया था कि मैं जाऊंगा, तो ये इस कटआउट में ये बताया गया है कि जो आत्मा ने पहली स्वीकृति दी उनको है ना देवी माया जी के रूप में, मतलब हम ये आगे चल के देवी दुर्गा जी बनती है, तो इनका नाम माया है। तो परमात्मा जिसने उनको है ना, जिसने पहले हाथ उठाया था, उनको एक सुंदर नारी बना देते, सुंदर लड़की का शरीर देके उनको एक शब्द शक्ति दे देते कि वो जितने चाहे उतने अपने शब्द शक्ति से आत्माएं उत्पन्न कर सकती है। आप देख सकते हो यहाँ, यानी कि जीवों की उत्पत्ति कर सकती है शब्द शक्ति से। जीवों की उत्पत्ति कर सकती है। ठीक है। मैं इस कटआउट के माध्यम से ये समझाना चाहती हूँ कि परमात्मा का शरीर कैसा है, उनके शरीर का तेज कितना है। परमात्मा का शरीर है ना रुई जैसा है, मतलब जैसे हमारा हाड़ चाम का शरीर है वैसे परमात्मा जी का नहीं है। और उनके शरीर का इतना तेज है जैसे करोड़ों सूर्य चंद्रमा जितना तेज है। जी बहन जी, अब इस कटआउट के माध्यम से आप हमें क्या समझाना चाहेगी? जैसे कि हमने पीछे के कटआउट में देखा कि दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसमें देखेंगे कि दुर्गा देवी जी है जिसका सुंदर और युवा रूप है, उसको देखकर ज्योति निरंजन उसके ऊपर मोहित हुए और आसक्त हुए और उनके साथ अभद्र गतिविधि करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दुर्गा जी है, उनको बचाने के लिए उनके जो काल भगवान है उनके जो मुख में जाके वो पेट में छिप गई और वहाँ पे कबीर परमेश्वर को पुकारने लगी कि परमेश्वर हमें बचाओ, इन्होंने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया। और वहाँ पे जो कबीर परमेश्वर है जोगजीत, जो 16 पुत्रों में से एक है, उनका रूप धर के वहाँ पे आते हैं और उनको श्राप देते हैं कि तू 1 लाख मानव शरीर देहधारी प्राणी खाएगा और 1.25 लाख पैदा करेगा। और यहाँ पे दिखाया गया है कि उनको जब श्राप मिलता है कबीर परमेश्वर जी से, तो वो फिर उनसे माफ़ी मांगते हैं और उनको 21 ब्रह्मांड और
जो आत्मा थे जिन्होंने हाथ ऊंचा किया था काल भगवान के साथ जाने के लिए, और देवी दुर्गा जी, इन सबको 16 शंख कोस दूर पर उनको वहाँ से निष्कासित किया जाता है। और उसके बाद हम और आगे जानकारी लेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है, जो 21 ब्रह्मांड है, पीछे सतलोक दिखाया गया है, और वहाँ से दुर्गा जी और ज्योति निरंजन जो काल है वो सब 16 शंख कोस पर जाते हुए निष्कासित करने के बाद। और इसके आगे जो है ये विकराल रूप दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जो काल है जिनको श्राप लगा था रोज़ 1 लाख मानव शरीरधारी खाने का, तो यहाँ पे उनका जो विकराल रूप है, और ये जो दुर्गा जी है जो इनकी पत्नी है, और ये पति पत्नी है, और इनके ये संतान है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और ये उस टाइम पे अचेत अवस्था में है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो काल निरंजन है, ज्योति निरंजन और दुर्गा, ये तीनों श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, ये इनके बच्चे हैं। हाँ जी, इसका प्रमाण भी है श्रीमद् देवी भागवत में। आप प्रमाण के लिए श्रीमद् देवी भागवत खोल के देख सकते हैं। क्या बताया गया है उसमें? उसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी जो है वो दुर्गा देवी जी के पुत्र है, और काल भगवान जो है ज्योति निरंजन उनके पति है जी। इस बैनर में ये दिखाया गया है कि यहाँ पे जो देवी दुर्गा जी है और जो ज्योति निरंजन काल भगवान है, जो उनको प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं अव्यक्त रहूँगा, मैं किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा। और इसमें और भी बताया गया है कि अब आगे की जो सृष्टि का जो संचालन है ये सब आपको करना है। उन्होंने क्यों प्रतिज्ञा ली अव्यक्त रहने के? इन्होंने प्रतिज्ञा ली क्योंकि उनको जो श्राप लगा है कबीर भगवान से कि एकदम भयंकर जो विकराल उनका स्वरूप है, इसके कारण वो किसी को नहीं दर्शन दे सकते। इस बैनर में ये दिखाया गया है कि जो देवी दुर्गा जी है, इनके जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी जो है वो युवा होने के पश्चात उनको सृष्टि के संचालन के लिए 3 विभाग सौंपे गए हैं, जो रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु और तमोगुण शिव जी। इस कटआउट में ये दिखाया गया है कि देवी दुर्गा जी जो है, यहाँ पे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी खड़े हैं, और यहाँ पे 3 देवियों की उत्पत्ति की गई है, जो सावित्री जी, लक्ष्मी जी और पार्वती जी है। और इस कटआउट में ये दिखाया गया है कि अब इनका वचन से विवाह श्री दुर्गा जी करने वाले हैं। तो इनको बताया गया है कि सिर्फ ब्रह्मा जी को बताया गया है कि सावित्री जी आपकी पत्नी है, विष्णु जी को बताया गया है कि लक्ष्मी जी आपकी पत्नी है, और शिव जी को बताया गया है कि पार्वती जो है वो आपकी पत्नी है, और आपका ऐसे विवाह संपन्न हुआ है, और आपको सृष्टि के संचालन में जो सहकार्य करना है। ठीक है, धन्यवाद। सत साईं। जी बहन जी, अब इस बैनर के माध्यम से आप हमें क्या बताना चाहेंगे? जी, जैसे आज हम देख सकते हैं पूरा विश्व जो है अशांति की ओर बढ़ रहा है। मतलब अभी हम मिडल ईस्ट में देख सकते हैं, जैसे कि ईरान इजराइल का युद्ध हो रहा है, अमेरिका युद्ध कर रहा है, तो युद्ध की जगह पे शांति तो होती ही नहीं है। तो वो पूरे मतलब ये सिर्फ मिडल ईस्ट में ही नहीं, तो आप रशिया यूक्रेन का भी युद्ध देख सकते हैं, वो तो कितने सालों से भी चल रहा है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही है जो अपने मतलब विश्व को अशांति की ओर ले जा रही है। तो उस शांति को जो पहले यहाँ पे थी, वो तो नकली शांति थी, क्योंकि हम जिस दिन सतलोक छोड़ के आए थे, हमें उसी दिन से ये अभाव हो गया है कि मतलब हमें जो शांति जैसी सतलोक में थी वो तो मिली ही नहीं है। लेकिन हम जो शांति यहाँ पे काल लोक में है, वो भी शांति आज देखने को नहीं मिल रही है युद्ध की वजह से। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने आज 3 दिवसीय कार्यक्रम मतलब समागम रखा है, जो विश्व शांति का महानुष्ठान है। तो हम यही बताया गया है इस कटआउट में, और काल ब्रह्मा ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के हमें धर्म, जाति और सीमाओं के बीच में बांट दिया है। जैसे अभी जो युद्ध चल रहा है वो सीमा विवाद का ही एक ये है। आप देख सकते हो, जैसे रशिया और यूक्रेन का है जो वो युद्ध चल रहा है, वो सीमाओं की वजह से हो रहा है। और जैसे जाति के नाम पे भी हम लोग बहुत सारे दंगे, सारी चीज़ें देखते हैं, तो वो दंगे और सारी चीज़ें भी मतलब अशांति ही फैलाती है।
क्योंकि कोई धर्म अश्रेष्ठ नहीं होता है, सारे धर्म श्रेष्ठ होते हैं। सारे धर्मों के सदग्रंथ मतलब जैसे गीता जी, वेद, पुराण और गुरु ग्रंथ साहिब हो या फिर कुरान शरीफ हो, सारे ही ग्रंथ जो है वो अच्छे हैं। लेकिन आज हम जाति में बंटने की वजह से हम एक दूसरे को ऐसा बोलते हैं कि मतलब इनका धर्म सही नहीं है या फिर इनका ग्रंथ सही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें साथ रहना है। मतलब सोसाइटी तो इक्वल ही है, लेकिन हम बस बट गए जाति और धर्मों में, इन सब चीज़ों में। ठीक है, धन्यवाद। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपका कहना ये है कि अब जो विश्व में अशांति फैली हुई है, युद्ध का माहौल हुआ है, तो जाति भेद और जो कुछ सीमाओं के बीच उनका जो कुछ भी झगड़ा है, उसकी वजह से जो अशांति फैली हुई है, उस अशांति को दूर करके संत रामपाल जी महाराज समाज में, पूरे देश में शांति और आपसी भाईचारा बनाना चाहते हैं। जी, पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में हम कह सकते हैं कि वो यहाँ पे शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक बड़ा सा फ्लेक्स लगा है जिस पर लिखा है अशांति का मूल कारण। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अशांति का मूल कारण क्या है? अशांति का मूल कारण तो पहले तो 3 है, ठीक है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। पहला है कि काल का जाल। काल का जाल यानी हम 84 लाख योनियाँ भोग रहे हैं आज। जैसे कुत्ता, गधा, सुअर, ये सारी चीज़ें हम भोग रहे हैं, हम देखते भी है ना। तो वो काल का जाल है। तो इसकी वजह से हमारे जो हम अशांति हो गए हैं। मतलब हम जैसे कर्म करेंगे वैसे कुत्ते, गधे, सुअर, वो सारी चीज़ें बन जाएंगे। फिर अपने कर्म अनुसार ऐसे पूरे 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं। क्योंकि हम सतलोक में अमर थे, तो हम काल के जाल में फंसने की वजह से इन 84 लाख योनियों में फंस गए हैं। तो वो एक अशांति का ही कारण है। और दूसरा ये कारण है कि मतलब जैसे हमें वास्तविक ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान मतलब जो हमारे शास्त्र बताते हैं उसका ज्ञान हमें नहीं है। जो इस मतलब हमारे सोसाइटी के धर्मगुरु है जो है, वो अपने मनमुखी साधना बोलते हैं। और मतलब वो जो ऑथेंटिक ज्ञान है अपने शास्त्रों में, वो सारी चीज़ें नहीं बता पा रहे, क्योंकि उनके खुद नहीं आता है, उन्हें खुद समझ नहीं आती है गीता क्या है। लेकिन वो गीता का श्लोक बोल के और सारी जनता को जो है भ्रमित कर रहे हैं। तो वो एक अशांति का ही कारण है। जैसे मतलब धन, अभी धन, माया, ये सारी चीज़ें जोड़ लेता है इंसान। जैसे मतलब मान लो सारी मतलब एक पद का अहंकार होता है या फिर धन माया का एक अहंकार होता है। तो मानव जन्म इसलिए नहीं दिया गया है कि हम लोग धन या माया के पीछे भागे या फिर किसी पद पे रह के किसी गरीब को मतलब दुखी करके हम इस जीवन का ये मतलब ऐसा किसी को दुखी करें। हमारा मूल उद्देश्य इस मानव जन्म का ये है कि मतलब हम सच्ची भक्ति करके इस जन्म से मतलब इस जन्म मरण का जो रोग लगा हुआ है, 84 लाख जो योनियाँ भोगने का हमें रोग लगा है, उससे पार हो जाए। लेकिन हम इस मानव जन्म में क्या कर रहे हैं आजकल कि मतलब माया जोड़ ली, किसी पद का अहंकार करके किसी को दुखी दे रहे हैं, किसी मतलब माया का मतलब पैसों का अभिमान दिखा रहे हैं। और सारी जो वास्तविक चीज़ें, जो भक्ति सारी चीज़ें होती है, वो सारी तो हम भूल चुके हैं। तो ये यहाँ पे वो बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बैनर पे ये बताया गया है कि अशांति के वास्तविक कारण क्या है। तो पहला कारण तो यह है कि मतलब धार्मिक पाखंड मतलब शास्त्र विरुद्ध साधना जो हम आज कर रहे हैं वो एक है। और बाहरी आडंबर, अंधविश्वास, तंत्र मंत्र और है ना मतलब मनमुखी साधना जो ये धर्म के ठेकेदारों ने बताई गई है, वो एक मूल कारण है अशांति का। और उसके बाद हम समाज की कुरीतियाँ भी कह सकते हैं। जैसे समाज में कुरीतियाँ मतलब नशा जो होता है वो समाज के लिए हानिकारक है, तो वो भी अशांति का कारण बना है। समाज में जो नशा है, भ्रष्टाचार, दहेज, जो जैसे मैं अभी एक लड़की हूँ तो मुझे पता है कि दहेज का कितना बड़ा वो प्रेशर होता है अपने माँ बाप पे। जैसे वो हमें पढ़ाई लिखाई भी कराते हैं, फिर शादी के लिए दहेज जोड़ना, वो सारी चीज़ें, वो सिर्फ मतलब ये सारी चीज़ें हम सोसाइटी ने बनाई हुई है। तो ये भी अशांति का ही कारण है। उसके बाद शिक्षा, अगर शिक्षा आपने प्राप्त की वो सही है,
लेकिन अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तो आपकी शिक्षा किसी काम की नहीं है, ये मैं कह सकती हूँ। और शिक्षा हमें भ्रष्ट बना रही है आजकल। मतलब शिक्षा तो है लेकिन हम भ्रष्ट इसीलिए बन जा रहे हैं क्योंकि हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। अगर आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो हम भगवान से डरेंगे और फिर उस चीज़ से हमें मतलब जो हम सोसाइटी में गलत चीज़ें करते हैं वो उसे हमें डर लगेगा कि हम अगर ये करेंगे तो हमें भगवान ऐसी शिक्षा देगा। तो शिक्षण मतलब शिक्षा जो है इस युग में शिक्षा की वजह से हम भगवान से डरना भूल गए हैं। और जो अंत है वो कर्म बंधन जो काल का जाल है, जाल में फंसी हुई जीव आत्माएं। जैसे मतलब हम जैसे कर्म करते हैं वैसे हमें भोगना पड़ता है। लेकिन आप यहाँ पे 84 लाख भी भोगते हैं जैसे हमने पीछे देखा था। तो ये सब सारी चीज़ें सही हो सकती है। अशांति की ये वास्तविक जो मूल कारण अशांति के कारण है वो सही हो सकते हैं क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी इन सब को अशांति से शांति की ओर लेके आ रहे हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो ना ही नशा करते हैं, ना ही दहेज लेते हैं, ना देते। दहेज मुक्त विवाह यहाँ पे होता है। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी हमें जो भक्ति देते हैं वो शास्त्रानुसार देते हैं। तो इससे हमारे कर्म के जो बंधन है वो भी काट दिए जाते हैं। और हम शिक्षित होने के बाद भी हम भगवान की सारे चीज़ों से डरते हैं कि हम अगर ये गलत चीज़ करेंगे तो हमें उसका पाप भोगना पड़ेगा। इस चीज़ का हमें ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पे एक अशांति से शांति की ओर ले जाने का एक काम कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। इस बैनर में कलयुग में परमेश्वर के दिव्य प्राकट्य का प्रमाण दिया है, क्या कहना चाहोगे इस बैनर के बारे में? इस बैनर के बारे में कहना चाहिए, जब कलयुग अपनी चरण सीमा पर होता है तो जो पूर्ण परमात्मा है कबीर साहब जी का अवतार है, वो इस अपने स्वरूप में प्रकट होकर जगत को सत्य ज्ञान से परिचित कराते हैं तथा पूर्ण शांति और समृद्ध युग की स्थापना करते हैं। वर्तमान समय में यह दिव्य काल संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में पृथ्वी पर विद्यमान होकर स्वयं पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जी ये कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। सच्चाई। बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कलयुग में सतयुग का आगमन कैसे होगा? जी, तो अभी मैं बताना चाहती हूँ कि जो कलयुग में सतयुग का आगमन जो आपने मुझे सवाल पूछा है वो कि जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी है उनके इससे जो मतलब जब आप अभी देख रहे हैं कि समाज में जो क्रूरता चल रही है, जो अज्ञान चल रहा है हमारे समाज में, जैसे कि जो विनाशकारी दहेज की मतलब अभी परंपरा चल रही है, बहुत सारे लोग दहेज लेते हैं और उसके वजह से बहुत सारे रिश्ते भी टूटते हैं और खून खराबा भी होता है और मतलब किसी किसी की तो जान भी चली जाती है। और दूसरा जो मतलब नशे में धुन जो अभी जो समाज जो युवा पीढ़ी है उनकी तो मतलब नशे में ही वो लोग धुन रहते हैं, पार्टी शार्टी वो सब कुछ चलता है। और जो भूखमरी है और जो स्वार्थ रहता है वो भी अभी चल रहा है हमारे समाज में। और जैसे कि अभी जो जाति भेद है जो कि मतलब उच्च नीच और जो तुच्छ जाति का है, हम बड़े जाति की है, जो ये सभी चीज़ें अभी चल रही है हमारे समाज में। और जैसे कि जो दौलत शोहरत है, जैसे लोग अभी पैसों के पीछे पड़ रहे हैं, बहुत सारे अभिमान उनके अंदर अभिमान और अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये सभी अभी चीज़ें हमारे समाज में चल रही है। तो उसके ही तहत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से जो कलयुग में सतयुग का आगमन हो रहा है वो इस तरह हो रहा है कि जो हमारे जो शिक्षित जो हमारा समाज है वो अभी उनसे प्रेरित हो रहा है उनके ज्ञान से। जैसे कि जो दहेज मुक्त जो विवाह चल रहा है उनके इसमें उनके अंतर्गत सिर्फ 17 मिनट की रमणी होती है, जिसको हम लोग मतलब रमणी मतलब विवाह कहते हैं हम लोग, जो उसमें ना कुछ दहेज लेते हैं और ना देते हैं, ना एक भी रुपए का उसमें कुछ खर्चने लगता, कुछ नहीं लगता। और दूसरा जो है जो नशा मुक्त जो अभी समाज बनाने वाले हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, उनके जितने भी संत अभी अगर आप लोग देख रहे होंगे उनके जितने भी शिष्य है तो वो एक भी चीज़ का मतलब वो सेवन तक नहीं करते और उनको मतलब वो छूते तक नहीं है और यहाँ तक कि वो किसी को ला के भी नहीं देते। मतलब नशा और उनको मतलब ऐसे किसी भी चीज़ की ऐसी कुछ आदत है ही नहीं, वो मतलब हो ही नहीं सकता ऐसा। और दूसरा जो है कि अन्नपूर्णा मुहिम, उनकी जो अभी अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है वो कि जितने भी समाज में मतलब हमारे देश में जितने भी गरीब लोग हैं
तो उनको उनकी एक मुहिम चली है कि यहाँ पे इस धरती पे कोई भी भूखा नहीं मरेगा, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। उनको मतलब शिक्षा भी दे रहे हैं, चिकित्सा दे रहे हैं, मकान भी खूब बांध के दे रहे हैं और उनके बेटे का मतलब पढ़े लिखे का खर्च भी खुद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। और जो है कि मानवता में जो धर्म, जो हमारा मानवता का जो धर्म है, हमारा जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, ये हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का स्लोगन है। मतलब यहाँ पे उनके आश्रम में अगर आप आओगे तो यहाँ पे उच्च नीच ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग एक ही जगह पे खाना खाएंगे, सभी लोग साथ में ही रहेंगे अच्छे, मतलब जैसे कि हम अपने घर में खुद के रहते हैं उसी तरह यहाँ पे उनके सानिध्य में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और जो कि है जो हम लोग भगवान से बोलते कि साइत ना दीजिए जामे कुटुम समाए, हम भी भूखे ना रहे अतिथि तो भूखा ना जाए। तो इससे ये है कि हमें धन और दौलत का क्या करना है, अगर हमारे घर पे कोई भी इंसान आ गए या फिर मेहमान आ गए तो भगवान की दया से हमें बस इतना चाहिए कि हमारे घर में वो आए हुए जो इंसान है वो भूखे ना जाए। तो जो यहाँ पे अभी जो परमात्मा की मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की अभी जो ये चल रही है कलयुग में सतयुग की शुरुआत, तो वो अभी स्टार्ट हो गई है जी मालिक की दया से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की गई है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से भविष्यकार थे जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में सटीक भविष्यवाणियाँ की हैं। जी, तो जैसे कि अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी की है और जो संत रामपाल जी महाराज जी उस भविष्यवाणियों के इस पे वो अभी तत्पर भी हो गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर जुल वर्न फ्रांस के हैं, उन्होंने भी भविष्यवाणी की है संत रामपाल जी महाराज जी की। और जो इंग्लैंड के हैं फ्लोरेंस, उन्होंने भी करी है संत रामपाल जी महाराज जी की भविष्यवाणी और उनके भविष्यवाणी पे संत रामपाल जी महाराज जी मतलब तत्पर आ गए हैं। और यहाँ पे जो बाबा रामदेव जी है राजस्थान के, उन्होंने भी की है कि राजस्थान के बाबा रामदेव जी ने अपनी पुस्तक 2400 प्रमाण में लिखा है कि वो संत जाट जाति से होगा। तो जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है वो जाट जाति से है और वह तारणहार कलयुग में सतयुग लाएगा। उस संत की एक पहचान होगी और भी होगी कि वह कबीर देव के गुण गाएंगे। वो संत चारों वेद के अनुसार ज्ञान बताएंगे तथा सूक्ष्म वेद सारे ज्ञान का आधार होगा और वह तारणहार संत हरियाणा में ही होगा। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे देश में तो बहुत सारे संत मानते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी एकमेव संत जो हमें जो पूरे वेद और शास्त्र का ज्ञान बताते हैं और वह हरियाणा में आए हुए हैं और वो हरियाणा के हैं। तो यहाँ पे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी इनकी भविष्यवाणी पे मतलब आ गए हैं वो। और जो दूसरी है कि वो है नास्ट्राडेमस फ्रांस के, उन्होंने कहा था कि फ्रांस के भविष्यवक्ता मिशेल दी नास्ट्राडेमस सन 1555 ने अपने ग्रंथ के शतक 1 के श्लोक 50 में कहा था कि उस महापुरुष को देशद्रोह अथवा राजद्रोही समझकर लोग नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सच्चाई जानने के बाद उससे बेहद प्रेम करेंगे। उसके द्वारा स्थापित आदर्शों और विचारों का बोलबाला हर जगह होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि जो बरवाला कांड हुआ था तब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को देशद्रोह के इसमें मतलब जेल में उनको ले गए थे। तो इसकी वजह से समाज में बहुत सारे लोगों ने उनसे नफरत भी की थी और उसके अज्ञात अभी जब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जेल धाम से बाहर आ गए हैं, उनके आश्रम में जब गए हैं तो बहुत सारे लोग अभी उनसे प्यार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको सम्मानित कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उनको मतलब उनके ज्ञान को समझ रहे हैं। सभी लोग अभी उनसे मतलब मिलने के लिए जा रहे हैं, उनके ज्ञान से प्रेरित हो रहे हैं। तो ये तो आपने देख लिया। और बाकी जो है वो इंग्लैंड के हैं विलियम जॉन वॉर्न हेमन, उन्होंने भी भविष्यवाणी की थी। और जो दूसरे हैं योगी नारायण जी जो भारत के थे, उन्होंने भी भविष्यवाणी की थी। और जो है इजराइल के प्रोफेसर हरार। तो सर आप देख सकते हैं कि ये सभी लोगों ने जिन्होंने भी भविष्यवाणी की थी तो इनके आधारित जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी जो एक संत है वो खुद इस सभी भविष्यवाणी के इसमें तत्पर आ गए और वो खुद ही इसमें आ गए। ठीक है, धन्यवाद जी सच साहेब। नमस्ते सच साहब। जी, आपका नाम? मेरा नाम श्रावणी दासी। मैं आपसे जानना चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उसके बारे में कुछ डिटेल से जानकारी चाहते हैं। जी सर, मैं आपको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में डिटेल में जानकारी देना चाहूँगी। तो इस अन्नपूर्णा मुहिम का नारा है कि रोटी कपड़ा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। जैसे कि जिन लोगों के पास घर नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए धान्य नहीं है और कुछ ऐसे बच्चे हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, वो अशिक्षित ही रह जाते हैं। और कोई ऐसे है जो बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त है और उनको
इलाज करने के लिए पैसे भी नहीं है। ऐसे लोगों की मदद की जा रही है इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जैसे कि आप इस कटआउट के माध्यम से देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य गरीब परिवारों में राशन बांट रहे हैं, राशन सामग्री दे रहे हैं। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये मुहिम पहुंचाई जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कटआउट में कि जिन लोगों के पास ठंड में पहनने के लिए कपड़े नहीं है, गर्मी में पहनने के लिए कपड़े नहीं है, इन लोगों को कपड़े की व्यवस्था की जा रही है इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। आप सब तो जानते हैं कि आजकल चिकित्सा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनके पास पैसे नहीं है कि वो खुद के लिए कुछ दवाई खरीदे, तो उन लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के मुहिम के तहत चिकित्सा भी पहुंचाई जा रही है। आज के युग में, आज के पीढ़ी के लिए शिक्षण बहुत महत्व का है। तो कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो आप कटआउट के माध्यम से देख सकते हैं कि उनके पास पैसे नहीं होते, उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं होते कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, अच्छा शिक्षण दे सके। तो संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे बच्चे ढूंढ रहे हैं जो पैसों के वजह से अशिक्षित रह जा रहे हैं और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें शिक्षण की सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। रही बात अब ऐसे लोगों की जो लोग इतने सक्षम नहीं है कि वो खुद के लिए घर बना सके, जैसे किसी के घर में उनके माता पिता नहीं रहते, बस बच्चे ही रहते हैं, या फिर जो घर का देखरेख करने वाला है वही उनका गुजर गया होता है। ऐसे लोगों को संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान भी बनवा कर दे रहे हैं। धन्यवाद। सत साहब। तो दर्शकों, अभी हम वहाँ पहुँचे हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी में और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में यहाँ पर सभी धर्मों के जो पवित्र सदग्रंथ है वो यहाँ पर रखे हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं श्रीमद् भागवत गीता, चारों वेद यहाँ पर रखे हुए हैं, साथ ही साथ कबीर सागर है, गुरु ग्रंथ साहिब भी यहाँ पर रखा हुआ है, साथ ही साथ कुरान शरीफ, बाइबल, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सभी धर्म ग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर कुछ सेवादार बैठे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सभी धर्म ग्रंथ इस प्रदर्शनी में रखने का क्या उद्देश्य है, आखिर क्या समझाना चाहते हैं इन सभी धर्म ग्रंथों से। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो दर्शकों, आइए यहाँ पर कुछ सेवादार बहनें बैठे हैं, उनसे जानते हैं कि इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी का क्या मकसद है। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है। रूपाली। कहाँ से आए आप। मैं पुणे से हूँ। जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के पीछे इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाने का क्या मकसद है। यहाँ जो आज 3 दिवसीय हमारे संत रामपाल जी महाराज, जो परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज, इन्होंने 3 दिवसीय विश्व शांति के लिए एक भंडारा और यज्ञ मतलब जैसे जहाँ हम सुनते हैं कि पहले राजा लोग एक यज्ञ करते थे बारिश होने के लिए, कुछ बुरा समय है वो टालने के लिए, तो वैसे परमात्मा जी ने आज जो हम माहौल देख रहे हैं कि सारे पूरे विश्व में युद्धों से लोग हल दीवाल हो गए, मतलब डिस्टर्ब हो चुके हैं, सारे युद्ध के लिए तैयार है, लड़ने झगड़ने के लिए तैयार है। और ये विश्व शांति परमात्मा जी ने जो भाईचारा के लिए कि सारे जगत में लोगों में भाईचारा निर्माण हो, सारे एक दूसरे से ना लड़े। और आज वो देश है, यहाँ कोई इंसान नहीं लड़ने वाला, सारे प्रगत देश है, सबके पास अनुभव है, सब प्रगत है, बस एक दूसरे से लड़ के उस अणुशक्ति का वापर एक दूसरे के मारने के लिए, छोटे छोटे झगड़े के लिए तुले हुए हैं। और ये शांत होने के लिए हमारे परमात्मा जी ने एक विश्व शांति यज्ञ रखा है, महाभंडारा रखा हुआ है 3 दिवसीय, सारे विश्व को आमंत्रित किया है। आपसे जानना चाहेंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी के इस जमाने में क्या इस तरह के अनुष्ठान करने से शांति संभव है। बिल्कुल, आपने एक अच्छा सवाल पूछा कि हम तो अभी चांद पे जा रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी, आप रोबोट आ रहा है, वो इंसान के जगह वो रोबोट काम करने वाला है, AI टेक्नोलॉजी आई है। लेकिन ये कितना भी सच है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी किसने लाई, साइंस किसने निर्माण किया, ये खोज किसने की, ये इंसान ने की। इंसान को किसने बनाया, इंसान को भगवान ने बनाया।
तो अगर ये इंसान ने एआई टेक्नोलॉजी लाई, आज साइंस आई, हम चांद पे जा रहे, रोबोट बना रहे, सारा काम रोबोट कर रहा है, एआई के टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहा है, लेकिन ये जो कर रहा है इंसान कर रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन वही खत्म होता है कि इंसान को भगवान ने बनाया। और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जिस जगह साइंस खत्म होता है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। इसके हजारों एग्जाम्पल उन्होंने रखे हुए हैं, जैसे कैंसर जैसा डिसीज है, एड्स है, और ऐसे नाइलाज बीमारी जो साइंस ठीक नहीं कर सकता है, वो परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान से ठीक हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरोना जैसे पाश्चात्य देश, इतने पढ़े लिखे देश थे, कोरोना के सामने घुटने टेके। क्यों टेके? क्यों? उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास कोई मेडिसिन नहीं थी, लेकिन वो इतना होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सके। जो लोग, जितनी लोगों की मृत्यु होनी थी वो हुई। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, उसमें एक आध्यात्मिक क्रांति संत रामपाल जी महाराज जी ने जगाई है, और उस आध्यात्मिक क्रांति से हमने देखा है। अभी मैं 22 साल से इस मार्ग में हूँ, हम पढ़े लिखे हैं, ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही इस मार्ग में आए, परमात्मा की दया से, उनके ज्ञान से, उनका ज्ञान समझ के गुरुजी हमारे संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे, सद ग्रंथों के आधारित ज्ञान दे रहे, और वो जो काम कर रहे, आप जो बोल रहे कि टेक्नोलॉजी, लेकिन आध्यात्मिक क्रांति उससे भी ऊपर है। ये एक जहाँ साइंस खत्म होता है, ये वहाँ परमात्मा की आध्यात्मिक क्रांति शुरू होती है। ठीक है, जैसा कि आपका कहना है कि जहाँ साइंस खत्म होता है वहाँ से आध्यात्मिक शक्ति है वो शुरू हो जाती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आपने जो प्रदर्शनी में आप बैठे, तो कौन कौन से धर्म के धर्म ग्रंथ यहाँ पर रखे हैं? जी, यहाँ ये सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा विषय है। हमारे गुरुजी, उनका एक नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। क्योंकि यहाँ हमारे ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी में बाइबल है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब है, भगवत गीता है, सारे ग्रंथ है। यहाँ हमारे गुरुजियों का एक नारा है कि सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो वो मानवता है, इंसानियत है। आपसे जानना चाहेंगे कि सभी धर्मों के सदग्रंथ यहाँ पर रखे हैं, जैसे कि आपने बोला भगवत गीता है, 4 वेद है, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है। अक्सर लोगों में, समाज में ये चर्चा होती है कि आखिर संत रामपाल जी महाराज कौन सा समाज, कोई नया धर्म तो तैयार नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे क्या बताएंगे आप इसके बारे में? नहीं, ये तो लोगों की मनगढ़ंत कहानी है। क्योंकि हम जहाँ पर जाते हैं साधु संतों के पास, हिंदू धर्म के गुरु के पास हम जाते हैं तो हमें हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान देते हैं। मुस्लिम जो गुरु हैं वो मुस्लिम धर्म ग्रंथ के अपना अपना धर्म श्रेष्ठ बताते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? इसके बारे में तो सबसे बड़ी एक सवाल है। सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज मानवता को बढ़ावा देते हैं, इंसानियत को बढ़ावा देते, भाईचारा को बढ़ावा देते, और संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान उजागर कर रहे, मतलब ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी क्यों यहाँ लगाई हुई है कि इसमें जो सारे ग्रंथ है, एक 50 साल आप पीछे जाओ, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, जो जिसको जैसे लगा वो पारंपरिक भक्ति कर रहा था। लेकिन अभी ये हजारों साल पहले सारे ग्रंथ है, 4 वेद है, 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, भगवत गीता है, गुरु ग्रंथ साहिब है, कुरान है, बाइबल है। ये सारे ग्रंथों में संत रामपाल जी महाराज जो सनातन धर्म की नींव रख रहे हैं, जो बात बता रहे, उसमें वो विद प्रूफ दिखा रहे कि भाई सबसे न्यारा तो एक सनातन धर्म है, उसमें ना जीव हत्या है, मांस खाना मना है, कोई व्यसन करना मना है। इतनी चीज़ें जो आज समाज एक लेवल पे बुराई पे, कलयुग की सबसे बुरा समय, और एक परिवार नहीं छूटा कि जहाँ बुराई नहीं है, व्यसन नहीं है, दहेज के लिए कितनी सारी लड़कियाँ प्रताड़ित की जाती है, सारा चल रहा है। ये सारा चीज कुरीतियों का खंडन संत रामपाल जी महाराज करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। सत साहिब। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ श्रद्धालु बैठे हैं और उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए यहाँ पर कुछ महिला सेवादार भी बैठे हैं। तो आइए इन बहनों से, इन सेवादारों से जानते हैं कि आखिर यहाँ पर किस किस शंकाओं का समाधान किया जाता है। नमस्ते मैम जी, क्या नाम है आपका? रंजना दासी। आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर किस लिए बैठे हैं? परमात्मा की दया से, गुरुजियों की दया से, जो ये भक्त समुदाय आते हैं यहाँ पे आश्रम में, तो उनको कुछ शंकाएं रहती है। कौन कौन सी शंकाएं रहती हैं? इनकी शंकाएं ऐसी रहती है कि पूर्ण परमेश्वर कौन है, उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है,
और सुख का मार्ग कौन सा है, ये इनको पूछना रहता है, इनकी शंकाएं रहती है। उसका उनकी शंकाओं का समाधान हमारे गुरुजी ने जो प्रमाणित सदग्रंथ है उनमें बताया है कि इसमें तो कुल मिलाकर इनकी जो धार्मिक शंकाएं हैं, जैसे कि आपने बताया परमेश्वर कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, जीवन में सुख कैसे मिलता है, तो इनकी शंकाओं का समाधान आप कैसा करते हैं? इनकी शंकाओं का समाधान प्रमाणित सदग्रंथ है, जैसे गीता जी है, वेद है, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, ये इनमें से। और हमारे जो महाराष्ट्र की जो लोकल संत है जो होके गए हैं, उन्होंने भी ये मार्ग बता के गए हैं कि वो मार्ग कौन सा है, सबका मालिक एक कौन है, वो बता के गए। उन्हीं में से ये है सार्थ श्री तुकाराम गाथा। तो इनमें भी बताया गया है कि वो एक में वो संत सबका मालिक एक कौन है, वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसकी विधि भी ये सभी सदग्रंथों में दे रखी है। उसी के हिसाब से हम इनको समझाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गीता जी में कौन से परमात्मा का नाम लिखा है? गीता जी में बताया गया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। गीता जी में बताया गया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करोगे तो आपको सारे सुख और सभी लाभ प्राप्त होंगे, जिसके लिए अपन भक्ति करते हैं। कौन से अध्याय में, कौन से श्लोक में लिखा है? श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से है और इनके अनुवादक है जयदयाल गोयंका। गीता जी का 8वां अध्याय और श्लोक नंबर 9। इसमें बताया है, जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। हाँ, तो दर्शकों आपने देखा इसमें सच्चिदा घन ब्रह्म का नाम लिखा है। तो हम आपसे दूसरा सवाल भी पूछना चाहेंगे कि उस परमेश्वर के पाने के क्या मंत्र हैं? उन परमेश्वर के पाने के मंत्र भगवत गीता जी में ही बताया गया है। ओम तत्सत इति निर्देश त्रिवेद समर्थे। प्रमाण के साथ दिखाइए हमें। अध्याय नंबर है 17 और श्लोक नंबर है 23। क्या है? ओम तत्सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। ठीक है, आपने ये भी बताया, लेकिन वो परमेश्वर रहता कहाँ है? वो परमेश्वर 3 स्थिति में रहता है। ये वो कहाँ पे वास करते हैं? स्वर्ग में है या कहाँ पर है? सतलोक में। इसका क्या प्रमाण है, बताइए। इसका प्रमाण ये है, गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62। यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और वो परम धाम जो है वही सतलोक है। ठीक है, तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बहन जी ने श्रीमद् भगवद गीता जी से स्पष्ट कर दिया है कि वो जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है उनके क्या मंत्र है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध, इसमें गीता अध्याय 17-23 में स्पष्ट करके बताया। और वो रहता कहाँ है? तो वो गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में भी इसमें स्पष्ट कर दिया है कि वो सनातन धाम सतलोक शाश्वत धाम को रहते हैं। तो आइए, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हैं, क्या क्या शंका है उनके मन में जानने की कोशिश करते हैं। दर्शकों इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि कुछ श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ सेवादार अपने आगे टेबल पर ग्रंथ रखे हुए हैं और इन श्रद्धालुओं को कुछ तो समझा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इनके बीच में क्या चर्चा चल रही है, क्या किस शंकाओं का समाधान यहाँ पर हो रहा है। जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम सत्साई। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आजनाथ खरात दास। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों के बीच में क्या चर्चा हो रही है? हमारे बीच में ये चर्चा रही है, सतलोक आश्रम ढवलपुरी महाराष्ट्र का है और यहाँ पर जो महाराष्ट्र के जो मेन संत है, जैसे ज्ञानेश्वर माऊली है, तुकाराम महाराज है, एकनाथ महाराज है, रामदास स्वामी है, इनके ग्रंथों में जो प्रमाण जो होता है ना, जो प्रमाण छुपा रहता है, वो हम आने वाले जो भक्त हैं उनको दिखाते हैं। हम जानना चाहेंगे कि अभी आपके बीच में क्या चर्चा हो रही थी?
हमारे बीच में ये चल रही थी कि हमारे संतों ने जो ज्ञान बताया है, जो संतों ने हमारे जो ग्रंथों में उनके ज्ञान बताया ना, वही हम बताते हैं उनको कि वो भी भक्ति संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, हमारे महाराष्ट्र के संतों ने भी वही ज्ञान बताया है, यही हम मेल करके उनको बताते हैं। हमें सुनाई दिया कि आप कुछ तुकाराम महाराज का जो अभंग है वो सुना रहे थे इनको। हाँ बराबर। इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, उसके बारे में बताएं। जैसे तुकाराम महाराज का ये अभंग है, अभी ये 3394 नंबर का अभंग है। तुकाराम महाराज जैसे महाराज हिंदी भी पढ़ सकते, समझ सकते। पढ़ुनिया वेद हरिगुण गावे, पढ़ुनिया मतलब वेद पढ़ के आप हरिगुण गाओ, तो ये तुकाराम महाराज ने बताया है। ये हम उनको बताया है कि आपको वेद पढ़ने चाहिए और वेदों में जो परमात्मा है वही उसके हमने भक्ति करनी है। तो ये हमको पढ़ा रहे कि पढ़ुनिया वेद हरिगुण गावे, तो वेदों से हम उनको पढ़ाते हैं कि वेदों में भी वेदों में जो कबीर देव है ना, उसका हम यहाँ तुकाराम महाराज की गाथा से प्रमाणित करके बताते हैं। कहाँ पर लिखा है इसमें कबीर भगवान? देखो, जैसे कबीर साहब जब 600 साल पहले आए थे ना, तो वो कवारी गाय का दूध पिए थे। कवारी गाय का दूध, उसका मतलब क्या होता है कि मराठी में तुकाराम महाराज बोल रहे हैं कि इसका प्रमाण कहाँ पर है कि कबीर साहब 600 साल पहले आए थे तो कंवारी गाय का दूध पिया था? हाँ बराबर। जैसे उनका एक ग्रंथ है, कबीर सागर ग्रंथ है उनका, तो कबीर सागर में ग्रंथ में है ना, ये वहाँ पर लिखा है। देखो, ये कबीर साहिब की जीवन चरित्र है, ये 74 नंबर पेज पे। इसमें लिखा है जब कबीर साहिब शिशु रूप में प्रकट हुए थे कमल के फूल पर, तब उन्होंने 25 दिन कुछ खाया पिया नहीं था। तब वहाँ पर शंकर भगवान आए थे, उन्होंने बोला था कि एक बच्चा लाओ, वो बच्चा दूध देगी। तब आपको शॉर्टकट में आपको बताऊंगा कि इसमें एक बच्चा जाई बैल नहीं लागा, सो लेठाड़ करते आगा। तो ये कबीर सागर में ऐसा सब पूरा डिटेल लिखा है कि कबीर साहब जो बालक रूप में आए थे तब उनकी परवरिश एक बच्चिया मतलब कंवारी गाय के दूध से हुई थी। और वही हमारे महाराष्ट्र के भी संत है ना तुकाराम महाराज, उनके भी जो गाथा है, उनके भी 1194 नंबर का अभंग है, वांजा गाई दुपती देवा ऐशी तुझी ख्याति, ये मराठी में है। ये प्रमाण है, ये हमको हमारे आने वाले जो सतलोक आश्रम ढवळपुरी जो आश्रम है महाराष्ट्र का, आने वाले भक्तों को हम बताते हैं कि आप वेदोनुसार भक्ति करो। जो कंवारी गाय का दूध पिया है कबीर साहब, उनकी भक्ति करो। ये तो संतों का अनुभव है, लेकिन हमारे जो धर्म ग्रंथ है, गीता है, 4 वेद है, 18 पुराण है, वेदों में इसका प्रमाण कहीं मिलता है? हाँ सर, मिलता है। हमारे जो सनातन धर्म ग्रंथ है 4 वेद, उसमें से ये ऋग्वेद दिखा दे आपको। जैसे ऋग्वेद मंडल 9 है, इसका मंत्र नंबर आपको 8-9 दिखाते हैं। जैसे ये देखो, ऋग्वेद मंडल 9 का है सूक्त नंबर 1 है, इसमें मंत्र नंबर 8 है। इसमें लिखा है कि उस पुरुष को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती है, भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है। और ये 9 में क्या लिखा है देखो, 9 में लिखा है कि सौम्य स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, मतलब ये इधर संस्कृत पढ़ सकते हैं इसमें, अभी अधन्या उत श्रीनंती देनव शुशुम सोम इंद्राय पातवे। इसका अर्थ सही क्या बनता है, जब शुशुम में जब परमात्मा यहाँ प्रकट होते का ना, तब उनकी श्रीनंती मतलब हरण पोषण जो उनकी लीला होती है ना, वो कंवारी गाय अधन्या देनव। अधन्या का मतलब होता है उसका धन्य, मतलब उसको उत्पत्ति नहीं होता है उसका, तो उसका मतलब अधन्या, उसको मतलब महाराष्ट्र में क्या कहते हैं, वांजा गाय दुपते मराठी में कहते हैं, कालवड़ कहते हैं उसको। तो ये धनई गाय हमारे वेदों में भी है। और हमारे जो महाराष्ट्र के संत है ना तुकाराम महाराज, वही बता रहे हैं कि वांजा गाय दुपते देवा ऐसी तुम्हारी ख्याति। तो यही हम हमारे आने वाले श्रद्धालुओं को दिखाते हैं। सर, ये तो आपने बता दिया है कि पूर्ण परमेश्वर कुंवारी गाय का दूध पीकर अपनी लीला पूर्ण करते हैं, लेकिन उस परमेश्वर का नाम क्या है? तो उसका भी नाम हमारे वेदों से दिखाना है आपको। तो ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9। उस परमेश्वर का नाम जो है ना वेदों में भी है। जैसे ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र नंबर ये 26 है। इसमें लिखा है, यह कविरत्व है, कविरत्व। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ और उनके विघ्नों को मर्दन करता हुआ और उनको पवित्र करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांतिमय परमात्मा
इसमें क्या है, कविकार तीनों सर्वज्ञ क्या है, वास्तविकता हम संस्कृत पढ़ सकते हैं, इसमें कविरत्व लिखा है, वो कबीर है। तो ये परमेश्वर का नाम है कबीर देव, हम उसको कबीर कहते हैं। जैसे वो को बे बोलते हैं, वो बोलते हैं, हम मराठी में क्या कहते हैं, वन को वन कहते हैं, तो वन भी वही है और वन भी यही है। तो आपका कहना है कि पूर्ण परमेश्वर का नाम कबीर साहब है, कबीर देव है? हाँ, कबीर देव ही नाम है। और हमारे सभी गाथा में, ज्ञानेश्वर की महाराज के ग्रंथों में, सभी ग्रंथों में कबीर साहब ही परमात्मा है, ये सब हम दिखा सकते हैं आपको। ठीक है सर, धन्यवाद। सत्संग। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सेवादार बैठे हुए हैं, तो आइए उनसे चर्चा करके जानते हैं कि वो यहाँ पर क्या सेवा देख रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी, आपका नाम? गणेश यादव, मैं सातारा से हूँ। सर, क्या सेवा देख रहे हैं आप यहाँ पर? तो यहाँ पर जो हम सेवा देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सभी धर्म ग्रंथ है हमारे, वो धर्म ग्रंथ से प्रमाण लेके जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं, वो प्रमाण दिखाने की कोशिश करते हैं जितने भी लोग आते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु दिन भर में आते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि उनके मन में कौन कौन सी धार्मिक शंकाएँ रहती हैं? सर देखिए, जितने भी श्रद्धालु आते हैं, सबसे ज़्यादा उनके मन में हमारे देवी देवता की भक्ति छुड़वाते हैं, ऐसा उनका ज़्यादातर शंका रहता है। तो एक्चुअली वो शंका उनका है ना, ये गलत है। हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो है, वो देवी देवता की सच्ची भक्ति, जो सही भक्ति, वो प्रमाण के साथ उनको बताने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर किस प्रकार से प्रमाणित करके बताएंगे? जी जी जी। तो जैसा मैं आपके टीवी माध्यम के चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जो है, हमारे शरीर के अंदर जो अष्टकमल है, उनकी सही जानकारी देकर उनकी भक्ति करने की बताते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसा हमारे ये अष्टकमल है, हमारे शरीर के अंदर जो ये कमल है, तो इसमें जो मूल चक्र में गणेश जी, स्वाद चक्र में ब्रह्मा सावित्री जी, नाभि कमल में विष्णु लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव पार्वती जी, और कंठ कमल में ये दुर्गा जी, प्रकृति जी, ये 5 प्रधान देवता है। जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि ये मेन 5 प्रधान देवता है और बाकी इन्हीं के अवतार है। जैसा कि हम अगर मान लो इन 5 प्रधान की देवता की भक्ति करेंगे तो बाकी की अपने आप ही हो जाएगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी का यही कहना है कि अगर हम इन 5 प्रधान देवता की भक्ति करेंगे तो बाकी 33 कोटि देवता की भक्ति अपने आप हो जाएगी। लेकिन जो सभी श्रद्धालु आते हैं, वो कहते हैं कि आपके संत रामपाल जी महाराज भक्ति छुड़वाते हैं। एक्चुअली वैसा नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी का कहना यही है कि आप जो मंदिर में मूर्ति रखी है, उसमें भगवान नहीं, एक्चुअली भगवान जो है आपके शरीर के अंदर जो कमल बने हैं, वही भगवान है। तो मान लो आपका शरीर ही मंदिर हो गया। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि आपका शरीर जिसके अंदर ये कमल बने हैं और उन देवी देवता का वास है, तो आपका शरीर पहले शुद्ध करो, उसको साफ करो, उसके अंदर कचरा मत डालो। कचरा मीन्स क्या है कि आप व्यसन करेंगे, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, मांसाहार करेंगे, इससे क्या है, वो देवी देवता नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं और आपको लाभ नहीं देते। तो संत रामपाल जी महाराज सभी श्रद्धालु से यही प्रार्थना करते हैं कि सबसे पहले तो आप आपका शरीर शुद्ध करो, मतलब मांसाहार और व्यसन वगैरह मत करो, और साथ में आप इन देवी देवता की सच्ची भक्ति जो हमारे शास्त्र में प्रमाणित की है वो बताने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या है, सच्ची भक्ति करेंगे तो हमें सच्चा लाभ मिलेगा। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज सत्संग में हमेशा बताते हैं कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बोलते, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सदगुरु उपदेश। तो गुरुजियों का यही कहना है कि हमारे जो देवी देवता है, आप जिनको मंदिर में ढूंढ रहे हैं और किसी तीर्थ स्थान पर ढूंढ रहे हैं, वहाँ पर नहीं है, ये हमारे शरीर में है। और प्रथम इनकी वंदना, प्रथम इनको पहले भक्ति करना है इनकी, और फिर सदगुरु जो हमारे संत रामपाल जी महाराज उपदेश बता रहे वो सुनो। तो सच्ची अगर देखा जाए तो हमारे संत रामपाल जी महाराज इनका वास्तविक जो सत्य मंत्र है, जो हमारे सदग्रंथ में बताया गया है, वो मंत्र सभी श्रद्धालुओं को दे के उनकी सच्ची भक्ति कराते हैं सर। ठीक है सर, ये तो आपने प्रमाणित करके बताया कि संत रामपाल जी महाराज इन्हीं देवी देवताओं की भक्ति बताते हैं। हाँ। इसके अलावा और क्या क्या शंकाएं श्रद्धालुओं के मन में होती है, क्या बताएंगे? तो श्रद्धालुओं के मन में यही ज़्यादातर शंका होती है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज की जो बाकी जो प्रथाएं रहती है, जैसी परंपरा रहती है, वो छुड़वाते हैं। जैसा कि आपको ये बताना चाहूँगा मैं कि जैसा तिमाही हो गया, तेरहवीं हो गया, ये छुड़वाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, हमारे
हिंदू धर्म में जैसा आदमी का मौत होने के बाद उसको जलाया जाता है, तो उसके बाद जलाने के बाद उसको 10वीं और 13वीं का जो क्रिया किया जाता है वो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। ये शास्त्र में इसका कोई प्रावधान नहीं है, किसी भी शास्त्र में लिखा नहीं कि 10वीं 13वीं, ये तो पाखंड है। जबकि संत रामपाल जी महाराज ये बताते हैं, हर समय सत्संग में यही बताते हैं कि जब शरीर में है वो आदमी, जो आत्मा शरीर में है, उसी समय उसको पूर्ण परमात्मा की जानकारी बतानी चाहिए और वहाँ पर जाने का मार्ग बताना चाहिए, तभी वो अपना कर्म लेके वो परमात्मा के पास जाएगा। अगर वो शरीर से निकल गया एक बार आत्मा, तो रह गया वो तो मट्टी है, पास का पुतला है, उसके जलाने के बाद या उसके बाद जो विधि करते हैं उससे वो जो आत्मा गई है उसको कोई फायदा नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज यही बताते हैं कि जब तक आप शरीर में है तभी आप अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करने के बाद आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और साथ में बताते हैं कि आप अपने परिजनों का भी सेवा करो, जैसे माता पिता है उनकी भी सेवा करो, जिससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। सर मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, मेरे मन में भी एक शंका है जी, पूछिए ना। मेरी शंका ऐसे है कि संत रामपाल जी महाराज पितृ पूजा करने के लिए मना करते हैं, किसी तांत्रिक के पास जाने के लिए मना करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करने के लिए मना करते हैं, तो ये कितना सही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी जी, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने सर। एक्चुअली संत रामपाल जी महाराज जो है वो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। जैसे कि भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के 23 श्लोक में बताया कि अर्जुन, अगर तू शास्त्र विरुद्ध साधना करेगा तो तुझे इस श्लोक में सुख भी प्राप्त नहीं होगा, न सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए 24वें श्लोक में तुरंत बताया कि अर्जुन, तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण जान, और तू शास्त्र अनुकूल साधना करेगा तो तेरे को लाभ मिलेगा। तो इस मुताबिक जैसा संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि आप पितृ पूजा नहीं करना, किसी देव देवता की भक्ति नहीं करना, तो इसका भी प्रमाण हमारे शास्त्रों में है। हम देखना चाहेंगे प्रमाण कहाँ पर लिखा है, कौन से ग्रंथ में है? जी जी जरूर। जैसा कि इसका प्रमाण हमारी जो भगवद गीता है इसी में है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो भगवद गीता है, ये भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है। इसके ये अध्याय नंबर 9 के 25वें श्लोक में आपको देखने को मिलेगा कि जो देवतांचे पूजन करणारे देवता को प्राप्त होते, जो देवता की पूजा करेंगे देवता को प्राप्त होगे, पितरों की पूजा करेंगे तो ये पितर को प्राप्त होगे, और भूतों की पूजा करेंगे तो भूतों को प्राप्त होगे, और अर्जुन मेरी पूजा करेगा तो मेरे को प्राप्त होगा। तो इससे यही कहना चाहते हैं कि अगर पितर पूजा करेंगे आप, जो आदमी मर गया है और उसका फोटो या उसका पितर पूजा करेंगे तो आप उसी योनि में जाएंगे। तो आप किसी भूत योनि या पितर योनि में जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि ये प्रमाण है हमारी भगवद गीता, जिसको हम सिर के ऊपर मानते कि हाँ सिर धरते हैं, क्योंकि ये सत्य है, प्रमाण है। और इसके मुताबिक अगर शास्त्र के मुताबिक हम साधना करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। तो इस शास्त्र में तो बिल्कुल मना किया है कि आप किसी भी पितर पूजा या भूत पूजा या किसी भी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो सर आपने बिल्कुल सही बताया कि दर्शकों, जैसा कि मेरा सवाल था कि संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति और पितृ पूजा करने के लिए मना करते हैं, तांत्रिक के पास जाने के लिए भी मना करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया कि हमारे जो गुरुदेव है संत रामपाल जी महाराज जी श्रीमद् देवी भागवत गीता में स्पष्ट करके बताते हैं। गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 में बताया गया है कि देवी देवताओं को पूजने वाले देव देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हमें कौन सी पूजा करनी चाहिए, हमें इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। ये गीता जी में साफ तौर पर लिखा है। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में विश्व शांति हेतु जो महाअनुष्ठान आयोजित किया गया था, उसमें आध्यात्मिक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था। तो हमने आध्यात्मिक प्रदर्शनी में देखा कि किस प्रकार से आध्यात्मिक प्रदर्शनी में दर्शाया गया है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश इनके माता पिता कौन है, साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो दुनिया के फेमस भविष्यकार हैं, उन्होंने जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो भविष्यवाणी की उनके बारे में यहाँ पर जानकारी मिले। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जो सामाजिक कार्यों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की पहचान पूरे दुनिया में है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसका स्लोगन है रोटी शिक्षा चिकित्सा कपड़ा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो इस अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से हर गरीब परिवार के लिए उनके ज़रूरत के हिसाब से जो सुविधाएं वो मुहैया करवाई जाती है। और साथ ही साथ अभी हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में सभी धर्मों के सदग्रंथ रखे गए हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं के मन में संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर जो धार्मिक शंकाएँ होती हैं, उन शंकाओं का समाधान करने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो सेवादार बैठे, और जितने भी श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, तो उनके मन की शंकाएँ
मिटाने के लिए यहाँ पर जो सेवादार बैठे वो सदग्रंथ से प्रमाणित करके उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं उस ज्ञान से आज दुनिया भर में करोड़ों लोग प्रभावित होकर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बताए अनुसार, उनके रास्ते के बताए अनुसार चल रहे, अपने व्यवहार को दर्शा रहे हैं। और रही उनके सामाजिक कार्यों की बात, तो संत रामपाल जी महाराज जी जो दावा आज हर मंच पर ये दावा किया जाता है, ये बताया जाता है कि भारत विश्व गुरु है। संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व गुरु की नींव रखी है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई। संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि दुनिया में कोई भी भूखा ना सोए, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। और उसके साथ साथ जो दहेज मुक्त विवाह है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, नशा मुक्त भारत बनाना है, संत रामपाल जी महाराज जी के इन कार्यों से और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से ही समाज में शांति स्थापित होगी, दुनिया में शांति स्थापित होगी और भाईचारा स्थापित होगा। इस बात में कोई भी शंका नहीं है। धन्यवाद।